आपके और हमारे सामने युवाचार्य भगवंत पधार चुके हैं, जो आपको और हमको निरंतर श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 20वां अध्ययन अनाथि मुनि का महानिर्ग्रंथीय अध्ययन पर प्रवचन फरमा रहे हैं और कवि कुलभूषण पूज्य पासी तिलोक ऋषि जी महाराज साहब के श्रेणिक चरित्र को लेकर राजा श्रेणिक की कथा भी बता रहे। आइए आप और हम सभी सुनेंगे श्रमण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को। युवाचार्य भगवंत। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजित स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश आप और हम सभी को जीवन के प्रत्येक समस्या का सही समाधान प्रदान करने वाले हैं। समस्या के मूल को, समस्या के कारण को बतलाने वाले हैं, उसका निदान करने वाले हैं, उसका उपाय बतलाने वाले हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। हमारी चर्चा चल रही है कौन सी? सम्राट श्रेणिक और अनाथि मुनि की। हमारा बेस वो है, जैसे आजकल हमारी बहनें होती है ना, मार्केट से क्या करती है, पिज़्ज़ा रोटी ले आती है, फिर टॉपिंग अपने अपने हिसाब से आप लोग करते हैं। वैसे ही हमारे इस धर्म कथा का, प्रवचन का, अपने इस पनवेल चातुर्मास के निरंतर चलने वाली इस धारा का बेस क्या है? अनाथि मुनि और श्रेणी के बीच का संवाद। फिर हम लोग समय समय पर उसके अनुरूप जो हम सभी के जीवन में घटित होने वाले, उपस्थित होने वाले कई प्रकार के प्रसंग होते हैं, उनकी भी चर्चा कर रहे हैं। बात चल रही थी कि श्रेणिक को जब अनाथि मुनि ने कहा कि तुम स्वयं अनाथ हो, मेरे क्या नाथ बनोगे, तो बात गले नहीं उतरी। देखो, दो लोगों के गले बात नहीं उतरती। एक तो उसके जो पहले से कोई जिद किए हुए हो, अगर उसने कुछ बातें अपने दिमाग में पहले से जमा करके रखी हुई तो उसको कितना भी आपको गले बात नहीं उतरेगी। और दूसरा, जो सत्य का आग्रही हो, उसको कोई भी बात आप कह दो तो उसके गले नहीं उतरेगी, क्योंकि वो सत्य का पक्षधर होता है। तो श्रेणिक राजा ने कहा कि भाई मैं तो अनाथ हूं नहीं, आप क्यों मुझे इस प्रकार से अनाथ शब्द का प्रयोग करके मृषावाद कर रहे हो? मावु भंते मुसम्बे, हे मुनिराज आप झूठ मत बोलो, मैं अनाथ कैसे हुआ? तब जो बात कही समझने लायक है, न तो मम जाने अनाहस अथम पोथम च पथिवा जहाड़ा हो भवई सड़ा होवा नराहिवा। हे राजन, हे नराधिप, हे पार्थिव, तुम अनाथ शब्द के अर्थ को, व्युत्पत्ति को नहीं जानते हो।
O king, you do not know meaning and origin of the without protection, nor how one comes to be without protection. हे राजन, तुम नहीं जानते हो कि कोई अनाथ क्यों होता है, कोई अनाथ क्यों कहलाता है, कोई सनाथ क्यों कहलाता है, आप नहीं जानते हो, इसलिए आपके मन में इस तरह के भाव आए। जब तक हम सामने वाले की बात का अर्थ क्या है और उस बात का रीजन क्या है ये नहीं समझते हैं, तब तक हम किसी भी शब्द के, किसी भी बात के सही तात्पर्य को नहीं समझ सकते। जैसे आप लोगों का हमेशा काम पड़ता है मोबाइल पर बात करने का, जैसे आपके मन में आता है, भी सामायिक में नहीं है लेकिन जब प्रवचन में नहीं है, लेकिन ऐसे मन में आया, तुरंत क्या करते हैं आप, नंबर मिलाते हैं, कॉल लगाते हैं, सामने वाले को पूछते हैं भाई मेरे मन में ये बात है, इसका क्या है। लेकिन जो जानकार लोग हैं वो कहते कभी भी ऐसा नहीं करना। पहले जब कॉल मिलाओ तो उसको पूछो जय जिनेन्द्र या जो भी कहना कह दो, हेलो वगैरह तो कहना कह दो, लेकिन पहले पूछो भाई आप कहाँ हो। वो कहाँ है ये जानने के बाद अपनी बात कहो। अगर वो तुम्हारी बात सुनने की पोजीशन में न हो और तुम अपनी बात कह दो तो बात गड़बड़ हो जाए। अब तुमको कोई अपने शादी ब्याह की बात पूछनी है, तुमने फोन लगाए हुए, तुमको पता नहीं कि वो महाराज के पास है या वो कहीं है ना किसी के शोक प्रसंग में गया, वहां फोन किया, ए भाई मैंने वो करना है तो क्या करना, अरे बाबा अब रेवंत आटे सब जना बैठे रहे, अलग बात चल रही, पीछे 1 घंटो फोन करो। फिर उसको कहना पड़ता है मैं कहाँ हूँ, ओरिजिन कहाँ, किस कारण से कोई व्यक्ति किस कारण से कोई बात कह रहा है, क्या वहां का प्लेटफॉर्म है, ये पहले समझना है और फिर उसका अर्थ क्या है वो भी समझना है। अनाथ शब्द का प्रयोग किया तो अनाथ की व्युत्पत्ति क्या है, अनाथ शब्द की जो एक तरह से ओरिजिन है वो क्या है। आप देखो, अगर कभी आपने डिक्शनरी खोलकर पढ़ा किसी शब्द का अर्थ, तो वहां आपको शब्द के और अर्थ के बीच में मिलता है कि ये शब्द कहाँ से आया हुआ है। चाहे आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखो या कोई भी ऐसी रिप्यूटेड डिक्शनरी देखोगे, वैसे अब काम नहीं पड़ता है आपका, आपको विकिपीडिया मिल जाता है गूगल के माध्यम से, वहां भी ये मिलेगा आपको। विकिपीडिया भी क्या है, आज की आपकी डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल डायरेक्टरी है, डिक्शनरी है डिजिटल। विकिपीडिया और क्या है, तो डिजिटल डिक्शनरी है, वहां आप देखोगे ये शब्द कहां से आया। यदि हमको ये पता चल जाता है, हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान आ जाता है। हम कई बार क्या करते हैं, केवल शब्द को पकड़ लेते हैं, मुझे इसने ये क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, ऐसे शब्द का प्रयोग क्यों किया। हम उस शब्द में उलझ गए तो हमारी बात जो है ना वो उलझ जाती है, बात बिगड़ जाती है। हम यदि शब्द के गहराई तक गए कि इस शब्द को कहने के पीछे उद्देश्य ये है, तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि शब्द में 3 प्रकार की शक्तियां होती है। कितनी शक्तियां होती है शब्द में, कितनी शक्तियां होती है? 3। पहली अभिधा, पहली कौन सी शक्ति होती है? अभिधा। दूसरी लक्षणा, दूसरी शक्ति कौन सी होती है? लक्षणा। और तीसरी व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, 3 शक्तियां होती है। समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि ये पुराने काल में होती थी, ये हमेशा मौजूद है। शब्द में ये सामर्थ्य, वर्ड्स आर नॉट ओनली वर्ड्स, दे हैव पावर,
विच इज दैट पावर, दे आर एक्सप्लेनिंग, वो कह रहे हैं। हम समझते हैं कि क्या है, बोलाची चकड़ी बोलाचाची भात। शब्द क्या है, तो हमारे मुंह की हवा है। हाँ, ऐसा नहीं। कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, काफी मायने रखता है। मैं यहां से बैठ करके कोई बात कहूं और मैं आगे अपने स्थान पर जाकर के वहां बैठ करके कोई बात कहूं, फर्क हो जाता है। यहां बैठा हूं, ये हमारे जिन शासन का पाठ है। इस पाठ से जो बात कहता हूं, उस बात की एक तरह से अपनी गरिमा होती है। वहां कहूंगा उसमें भी गरिमा होगी, लेकिन पाठ की गरिमा केवल पाठ पर ही होती है। कहां से बात कर रहे, उसका एक अपना प्रभाव होता है। तो मैं बता रहा था, शब्द में 3 शक्तियां, देयर आर 3 पावर्स इन द वर्ड। वर्ल्ड नहीं, वर्ड शब्द में। पहला अभिधा, टू टेल अ सिंपल मीनिंग, सीधा सीधा अर्थ कह देना। मैंने कह दिया राम यहां आओ, इसका क्या अर्थ हुआ, राम संबोधन, उसको मैंने उसके नाम से पुकारा। ये शब्द हुआ अभिधा शक्ति, यानी केवल मैंने उसका जो उस शब्द के प्रयोग से जो अर्थ अभिप्रेत है उतना कह दिया। अभी देख लो, उसमें शब्द में ही लक्षणा शक्ति कैसे आएगी। राम शब्द राम ही है, संबोधन में ये राम, ये कहते सामने वाला थोड़ा चमक जाएगा, कुछ तो भी स्पेशल है, दैट्स लक्षणा। राम यहां आओ, समझ जाएगा समथिंग इज गड़बड़, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्यों मुझे इस तरह, वही कहा मैंने पहले, क्या कहा था, राम यहां आओ, फिर कहा राम यहां आओ, राम यहां आओ। जब मैंने ये कहा तो वो और गड़बड़ा गया। ओ, ये इतना क्यों बोल रहे हैं ऐसा, समथिंग इज और गड़बड़ है। जब मैंने डांट करके कहा, तेज आवाज में कहा, तो उसको समझ में आया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरी ऐसी गलती है कि जिसके कारण, या मेरा ऐसा कोई इमरजेंसी काम आ गया है, इसलिए तेजी से कहा गया। और जब मैंने घुमा करके वही वाक्य कहा, राम यहाँ आओ, तो समझ गया कि मेरी कोई बहुत बड़ी गलती हुई है और उस गलती के लिए मुझे कोई ना कोई सजा या डांट मिलने वाली है। ये कौन सी शक्ति है? पहले में अभिधा, दूसरे में लक्षणा। लक्षणा यानी जो कि एक तरह से उसके उच्चारण, उसके टोनिंग से ही ध्यान में आ जाती है, और उसमें रही हुई जो एक और सामर्थ्य है, हिडन पावर है, उसको बताने वाला। ये तो केवल हमको जो सामने दिखता है एग्जिस्टिंग पावर, वो अभिधा। हिडन पावर ये लक्षणा, और उसमें तीसरा ही अर्थ निकालने वाली व्यंजना, जिसको व्यंग्य कहते हो। व्यंग्य वही होता है जिसमें तीसरा ही अर्थ निकलता। साहब, तुम कभी शहर तो गए नहीं, फिर कहाँ तुमने सीखा इतना डसना, कहाँ से तुमने पाया जहर। अब ये क्या है, किसके लिए? जो एक तरह से हमेशा ईर्ष्या से भरे हुए, हमेशा एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से नुकसान करने वाले जो है, उस वृत्ति को उसने क्या कर दिया, सांप के व्यंग्य से कवि ने बताया। सांप, तुम कभी शहर तो गए नहीं, फिर कहाँ सीखा तुमने डसना, कहाँ से इतना जहर पाया। यानी डसना, जहर फैलाना, ये किसका काम हो गया? ये उस मनोवृत्ति को व्यंग्य रूप से बतलाने वाला। तो व्यंजना शक्ति जो है वो तो बहुत अद्भुत होती है। वो कैसी होती है? गुगली की तरह होती है, या एकाध आज के हमारे बच्चों को समझ में आएगा, बुमराह के यॉर्कर की तरह या सिराज के यॉर्कर की तरह होती है।
वो कहलाती है शब्द की शक्ति। गेंद ही है, गेंद ही फेंकी गई है, बॉलिंग ही हुई है, लेकिन जिस बॉल ने विकेट ली वो व्यंग्य, जिस बॉल ने बीट किया वो लक्षणा, और जो बॉल सीधी आकर के बैट पर टकराई वो अभिधा। एक शब्द में तीनों सामर्थ्य है, और उस सामर्थ्य को पहचानने के लिए ही इन्होंने कहा कि हे राजन, आप अर्थ और उसकी व्युत्पत्ति को समझो। अनाथ शब्द का अर्थ क्या है, मैंने अनाथ शब्द का प्रयोग किस लिए किया है, ये आप पहले समझ लो। तो उसमें दो शब्द उनको प्रयोग किए। देखो, पहले तो उन्होंने उसको कहा कि हे महाराज, तुम खुद ही अनाथ हो, मेरे कैसे नाथ बनोगे। पर जब उन्होंने अर्थ और व्युत्पत्ति के लिए कहा तो उन्होंने क्या कहा, न तुमम जाने अनाहस अथम पोथम च पथिवा पार्थिव, तुम उसके अर्थ और व्युत्पत्ति को नहीं जानते हो, और हे नराधीप, तुम नहीं जानते हो कैसे सनात अनाथ होते। यानी वो श्रेणी को पहचान चुके हैं, उसकी वेशभूषा से, उसके साथ रहे हुए सरंजाम से, उसके स्वयं के शरीर पर रहे हुए अलंकारों से, उसकी बात से वो जान चुके हैं कि ये पृथ्वीपति है, इस संपूर्ण इलाके का स्वामी है। राजा को हमारे यहाँ क्या कहा जाता था, पृथ्वीपति, भूपति। जैसे आप अपने प्रेसिडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रपति, वैसे ही हमारे यहाँ प्राचीन काल में, हमारे साहित्य काल में राजा को क्या कहा जाता था, एक संबोधन, भूपति। भू से जुड़े हुए जितने शब्द है, भू है, पृथ्वी है, भूमि है, जो भी शब्द है उनके साथ। आज भूमिपुत्र किसको कहते हैं आप, किसान को कहते हैं। तो भूमिपुत्र किसान है और भूपति राजा। भूदेव किसको कहते हैं पता है, भूदेव कहते हैं ब्राह्मण को। पृथ्वी पर जो देव रूप है, हमारे ये साहित्य में अलग अलग शब्द आए हैं कि एक ही शब्द से कई शब्द बनते हैं। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ही बनते हैं, थोड़ी शब्द की भी चर्चा कर लो, ये बड़ा एक अलग विश्व है। आप अभी थोड़ा सा क्या हो गया है कि आजकल हम लोग ना, या तो रील में उलझ गई हमारी यंग जनरेशन, या हमारी जो एजड जनरेशन है वो अपने पैसों में, व्यवहार में उलझ गई है, इसलिए आप लोग शब्दों के इस महत्व को नहीं जान पाते हो। नहीं तो हमारे यहाँ ऐसे कई साहित्यकार हुए, मराठी में, इंग्लिश में, हिंदी में और संस्कृत में, कि जिन्होंने शब्दों के आधार पर बहुत कुछ ऐसा एक पूरा विश्व रच दिया है। यानी आज भी उनका जो शब्द विश्व है वो कईयों को आकर्षित करता है, कईयों को हृदय में अनेक प्रकार की भाव भावनाओं को प्रोत्साहित करता है। तो वो एक अपना साहित्य का, शब्द जगत का विशेष महत्व है। तो इंग्लिश में भी ऐसे शब्द बनते हैं। एक शब्द है पोज, POAC। अब उस पोज शब्द का अर्थ क्या है, स्थिति। अब पोज से बनता है पोजीशन, पोज से बनता है अपोज, पोज से बनता है प्रपोज, पोज से बनता है सपोज, पोज से बनता है डिस्पोज। कितने शब्द बन गए। अच्छा, सबका अलग अलग अर्थ है। प्रपोज सामने रखना, अपोज विरोध में रखना, डिस्पोज उसको नष्ट कर देना, सपोज उसको थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लेना। एक ही शब्द, लेकिन उसमें कितने अलग अलग अर्थ है। थोड़ा सा एक एक शब्द लगता गया तो अलग अलग अर्थ उसमें आ। जैसे हमारे यहाँ पर पृथ्वी शब्द के साथ एक एक अलग अलग शब्द लगे तो उसके अलग अर्थ होते। पानी के साथ अलग शब्द लगे, एक और जल शब्द होता है, जल यानी पानी। अब हमने कह दिया जलज, JALAJ, जे, जलज, जलज यानी कमल, पानी में उत्पन्न होने वाला। एक कह दिया जलद, JALAD, जलद, पानी देने वाले, बादल। अब जल शब्द है
लेकिन उसी के साथ अगर अलग अलग शब्द लग गए तो अलग अलग अर्थ होते हैं। तो यहां पहला कह दिया कि आप तो पार्थिव हो, इस धरा के मालिक हो, मैंने क्यों अनाथ शब्द का प्रयोग किया आप समझो। अब जो उसका मालिक हो, अगर हमने कह दिया जिस सोसाइटी में आप रहते हो, जिस अपार्टमेंट में आप रहते हो, उस अपार्टमेंट को जिसने बनाया है उसको कहोगे तो स्वयं बेघर है, हमारे घर को कहाँ से देगा, हमको फ्लैट कैसे देगा। वो कहेगा तुमको लेना है तो लो जाओ चलो। तुम अब उसको कह दोगे तेरा खुद का तो घर है, हमारा घर क्यों बना रहा है। अरे उसका अपना घर है, तभी तो वो तुम्हारे घर बनाकर दे रहा है। तो वो राजा पार्थिव है, वो तो पृथ्वी का मालिक है, वो कैसे अनाथ होगा। मैं जानता हूं, यू आर द ओनर ऑफ दिस लैंड, इस संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी हो आप, इतनी समृद्ध, जिस धरती पर अनाज की कमी नहीं, जिस धरती पर हमेशा अनेकों प्रकार की फसलें और जिस धरती पर अनेकों प्राणी, हजारों लाखों करोड़ों प्राणी बड़े ही आनंद से रह रहे हैं, खा पी करके सुखी है, उस पृथ्वी के मालिक आप हो। आपको मैंने अनाथ कहा है तो देयर वुड बी समथिंग, ये भी तो सोचो। अगर ऐसे शब्द का प्रयोग किया है, कहम गणाओ भवई अथम पोत्तम च पथिवा, हे पार्थिव, हे पृथ्वीपति, आप ये समझो। अगर कहीं आप अपने ऐसे किसी हितैषी के साथ बात कर रहे हो, कभी किसी मुनिराज के पास गए, अगर उनके द्वारा कहीं ऐसा संबोधन होता है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट, व्हाट इज द रीजन, व्हाई डिड ही से लाइक दिस टू मी, ऐसा मुझे उन्होंने क्यों कहा, आई एम नॉट लाइक दैट, फिर भी क्यों कहा। कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, वी हैव टू थिंक अबाउट इट, हमको सोचना चाहिए। मुनि यही कह रहे हैं, वो कहेंगे आगे, वो स्वयं ही अनाथ की परिभाषा देंगे, लेकिन पहले राजा के मन का भ्रम दूर कर रहे हैं। राजा के मन में जो एक तरह से इस प्रकार का विकल्प उत्पन्न हुआ कि मुनिराज मुझे नहीं जानते हैं, इसलिए इन्होंने मुझे अनाथ कह दिया। तो उन्होंने कहा कि देखो राजन, तुम सोचो, हे पृथ्वीपति तुम विचार करो, तुम इतने सामर्थ्यशाली हो, तुम्हारे पास इतना वैभव है, इतना ऐश्वर्य है, इतनी एसेट है। अगर किसी की पूना शहर के आसपास, पहले तो पूना शहर में ही हुआ करता था, पर अब पूना शहर भी लगभग आपके बंबई जैसा हो गया। बंबई में जैसे होटलो मुश्किल है, रोटलो आसान है, लैंड मिलना मुश्किल है, अगर किसी को रेंट पर भी मिल जाए तो बड़ा खुश होता है। अभी बड़ी बड़ी कंपनियां जो एमएनसीज आ रही है, वो सब यहाँ पर रेंटल, अगर उनको एक लोकेशन में जगह मिल जाती है तो उसके लिए कितने रुपए देने को तैयार हो जाते हैं। कितने रुपए देते हैं? आप पनवेल वाले जानते तो होंगे। कितने देते हैं रेंटल? परचेसिंग वाला नहीं कह रहा हूं मैं, रेंटल कितना देते हैं? स्क्वायर फीट पर देते हैं, एक स्क्वायर फीट का हजारों में, कहीं कहीं तो लाखों में। अब इतनी एक एक स्क्वायर फीट, एक एक इंच की कीमत। हम लोग हैदराबाद में थे चतुर्मास के लिए, वहां जो पॉट मार्केट का गोल्ड की दुकानें, वहां पर 250-300 दुकानें सारी सोने की है, एक भी उसके बीच में कोई बर्तन वाला नहीं, कोई कपड़े वाला नहीं, कोई प्लास्टिक वाला नहीं, कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोने चांदी की दुकानें वहां पर पॉट मार्केट में। उन दुकानों में हमको किसी ने बताया एक स्क्वायर फीट की कीमत कितनी है? 6 लाख रुपए स्क्वायर फीट से वहां पर दुकान पर मिलती नहीं है। कीमतें हैं पर वो कोई देता ही नहीं है।
जिनकी है वो अपना दुकान वहाँ पर लगाए हुए है। छोटी छोटी सी जगह। हम लोग जब पहले 92 में आए थे बम्बई में, तो वहाँ विठलांजन बिल्डिंग में गए थे, कालबा देवी रोड पर। हमारे वेदराज जी साहब वहाँ रहते हैं, विनोद जी, तो उनके उस बिल्डिंग में गए थे। तो वहाँ मैंने देखा कि ऐसे छोटे छोटे से जो सीढ़ियों के नीचे जगह होती है, वहां पर भी दुकान लेकर के बैठे हुए लोग। मैंने कहा ये क्या किराया देते? बोले हाँ, ये महीने का हजारों किराया देते हैं। हम लोग वहाँ एमजे मार्केट में गए, हमारे एक परिचित गुजराती भाई थे, उनकी दुकान थी वहां पर। तो मैं गया तो देखा, मैंने कहा इतने बड़े आदमी है तो इनकी दुकान भी बड़ी होगी। गया तो वहां पर ये जितना आसन चौकी मेरी लगी हुई है और जितने बड़े वो बैठे हैं, इससे दुगुनी, बस इतनी दुकान। मैंने कहा इतनी दुकान में आपका बिजनेस चलता है? बोले यहाँ तो केवल हमारा ग्राहक से, जो हमारे कस्टमर आते हैं उनसे बात होती है, उनसे सौदा होता है, बाकी माल तो पूरा बाहर गोडाउन से जाता है, जहाँ रोज का लाखों का टर्नओवर होता है, रोज का। मैंने कहा तो करोड़ों का हो जाता है इतनी सी जगह में। अब इतनी सी जगह का भी मालिक हो, तो पूना की बात मैं कह रहा था, वहां पर अगर किसी के पास 1000 स्क्वायर फीट जगह हो तो उसको क्या कहते थे मालूम है? कोई 1000 स्क्वायर फीट का मालिक, किसान हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो, तो उसको कहते गुंठापति। 1000 स्क्वायर फीट का क्या होता है वहां पर? गुंठा होता है, उसको गुंठापति कहते। यानी वो गुंठापति भी जो है ना, आप देखो अपने गले में, अपने हाथ में, अपने माथे पर, अपने इधर उधर किलो 2 किलो 3 किलो 5 किलो सोना पहन करके घूमता है, गुंठापति। अब ये तो कौन है? पृथ्वीपति। और उसकी तो केवल वो 1 गुंठा जमीन, आज इंडस्ट्री के कारण कहो या आज शहरों में लोगों का आना बढ़ गया है इसलिए उसकी कीमतें बढ़ गई है, लेकिन उस समय में भी जो एक तरह से वहां की जमीन थी, उस जमीन के, उस पूरी सुजलाम सुफलाम जमीन के मालिक, उनको क्यों अनाथ कह रहा हूं मैं, समझो। हे नराधिवा, हे नराधीप, मनुष्यों पर जिसकी आज्ञा चल रही है, मनुष्यों को जो नेतृत्व दे रहा है, या एक घर को भी चलाना हो तो आपको पसीने आ जाते हैं। घर में 4 जने हो तो भी कैसे हैंडल किया जाए, इतना मुश्किल होता है। वो सोचता है मैं 1 घंटा ज्यादा ऑफिस में रुकूं, लेकिन घर जाकर के कैसे फेस करूंगा। 4 जनों को संभालना भी, 4 जनों से बात करना भी, जहां आज आपको भारी होता है वहां तो ये नराधीप इतने सारे इंसानों को, चाहे उनके राज्य के पदाधिकारी हो, चाहे उसके उस 1,71,00,000 गांवों के अलग अलग मुखिया हो, या वहां की सामान्य जनता हो, सबका वो अधिप नेता, उनकी सार संभाल करने वाला, उनका नेतृत्व करने वाला, उनको दिशा देने वाला। अधिप यानी केवल है ना, बस उनके सामने जाकर के खड़े वाले। ऐसे तो नेता आजकल आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अधिप जो होता है, अधिकारी जो होता है, वही होता है जो एक तरह से संपूर्णतः उनकी बराबर सार संभाल करता है, उनके लिए सुख दुख के प्रसंगों में जो हमेशा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सम्मिलित होता है, वो नराधीप। तो वो नराधीप को कह रहे हैं, राजा को कह रहे हैं कि हे राजन, आप क्या करो, मेरी बात के अर्थ को और व्युत्पत्ति को समझो कि कैसे नाथ होता है और कैसे, हाँ, सनाथ कैसे होता है और अनाथ कैसे होता है। नाथ शब्द नहीं दिया, सनाथ, कि किसके लिए प्रोटेक्टर है, कौन विदाउट प्रोटेक्टर है, ये आप समझो। तो कैसे सुने हमें महाराय अवक्षिप्तेन चेयसा, जहां अणा हो भवई जहां में यम पवत्यम। हे राजन, मुझसे सुनो। कैसे सुनना है? अवक्षिप्तेन चेयसा,
ये सबसे पहली शर्त होती है सुनने की। हमने अब आजकल क्या कर दिया है, अलग अलग अपने दिमाग में सुनने के भी क्या बना लिए हैं, क्राइटेरिया बना लिए हैं। हम लोग अलग अलग जगह विचरण करते हैं, वहां पर देखते हैं कई जने प्रवचन में आते ही नहीं, कई जने प्रवचन में आते हैं लेकिन सामयिक लेते ही नहीं, कई जने प्रवचन में सामयिक लेते हैं लेकिन उसमें भी क्या करते हैं, माला फेरते रहते हैं। कई जने होते हैं सामयिक नहीं लेते लेकिन फिर वो क्या करते हैं, पीछे बैठ करके मोबाइल चलाते रहते हैं। ये सारी जो है ना, ये तो हमको दिखने वाली चीजें, बाकी तो जहां जो चीजें चलती है आप लोगों को ज्यादा पता है, क्योंकि कई जगह आपको श्रोता बनकर जाने का काम पड़ता ही है। लेकिन जो सुनने के लिए जाता है उसको कैसे सुनना है, जो किसी बात को सुनना चाहता है उसको कैसे सुनना है, उसका मुख्य क्राइटेरिया ये कोई नहीं है। ये तो हम लोगों ने क्या कर दिए है, अपने अपने जो संस्कार कहो या हमको जिसको जैसे गुरु मिल गए उसको वैसी सलाह। हम लोग छत्तीसगढ़ में थे, वहाँ पर हमारे कुछ जो श्रावक श्राविकाएं आती थी तो उन्होंने बताया कि मार साहब हमारे वहाँ पर साथ में कुछ और भी अपने ही लोग जो प्रवचन के लिए आकर बैठते थे, वो सामयिक नहीं लेते थे। उनको पूछा कि भाई आप तो सामयिक में प्रवचन सुनते हो, यहाँ के नहीं सुनते हो? बोले नहीं मार साहब, इधर ये माइक पर व्याख्यान होता है ना, फिर हमको नहीं दीदी हमको ये नहीं चलता है। बोले क्यों, उसमें क्या है, वो महाराज माइक पर दे रहे, तुमको क्या तकलीफ है, सामयिक करने में क्या? नहीं, हमारे महाराज साहब ने कहा अगर तुम सामयिक में प्रवचन सुनोगे ना तो वो माइक के आने वाले जो कण रहते हैं वो तुम्हारे मुंहपत्ती को कपड़े को लगेंगे तो तुम्हारी सामयिक टूट जाएगी, तुम्हारे सचित्त कण उसके लगते हैं क्योंकि ट्यूका है। अब ऐसी ऐसी बातें वो दिमाग में लेकर के उसके कारण नहीं करते, बाकी कुछ नहीं। मन बहुत रहता है लेकिन ऐसी बातें दिमाग में लेकर के उसके नहीं सुनते। लेकिन ये सारी चीजों का नहीं चर्चा है कि माइक चल रहा हो तो सुनो, माइक नहीं चल रहा हो तो मत सुनो, कोई चर्चा नहीं। चर्चा यहां पर क्या कहिए, सुनो, सुने हमें महाराज, हे महाराज मुझसे सुनो। अवक्षिप्ते न चेयसा, तुम्हारा चित्त अविक्षिप्त होना चाहिए, एकाग्र चित्त होना चाहिए। वो ग्रेट किंग विद एन अनडिस्ट्रैक्टेड माइंड, in what way a man can he said to be without protection, without any distraction, बिना किसी ऐसे व्यवधान के, बिना किसी विक्षेप के सुनो। एक साथ अगर दो काम कर रहे हो, माला भी गिन रहे हो, प्रवचन भी सुन रहे हो, तो अपने आप को तो पहले ठग रहे हो और उधर प्रवचन देने वाले को भी ठग रहे हो और जिस भगवान का नाम ले रहे हो उसको भी ठग रहे हो। एक साथ तीनों को ठग रहे हो। खुद को तो पता है कि मैं दो काम कर रही हूं, दो काम कर रहा हूं, फिर उधर भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो अब वो एक साथ तो हो नहीं रहा है, इधर करोगे या उधर होगे, भगवान को भी ठग लिया। माला फेर रहे कहे तो वो माला भी फेर नहीं रहा, हम कहे व्याख्यान सुन रहे तो व्याख्यान भी नहीं सुन रहा। एक साथ ये सारे काम नहीं मार साहब हो जाते हैं, हम लोग करते हैं एक साथ। काम एक साथ होता है, ज्ञान एक साथ नहीं होता, क्रमशः होता है। उपयोग एक साथ नहीं होता, दो उपयोग एक साथ नहीं होते। हमारे यहां निन्नव है, उसके कारण निन्नव की चर्चा आती। पानी में खड़े हैं, तालाब में खड़े हैं, आधा शरीर जो है वो क्या है, नदी पार कर रहे थे तो आधे शरीर में ठंडा लग रहा था, आधे शरीर में तेज धूप थी, गर्म लग रहा था। उन्होंने कहा एक साथ दो उपयोग, गर्म भी ठंडा भी। लेकिन नहीं, जिस समय हमको गर्म का एहसास हो रहा है उस समय ठंडी का एहसास नहीं हो रहा है। हमारा मति ज्ञान ये क्षिप्र मति ज्ञान है कि शीघ्र ही हमारा तुरंत स्विच होता है, तुरंत स्विच होता है। जैसे कई जगह सिस्टम होता है कि जैसे ही लाइट करंट चला गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का करंट चला गया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप देखो इमीडिएटली विद इन 2 और 3 सेकंड्स तुरंत जनरेटर पर, अगर स्विच नहीं हो तो बेचारा ऑक्सीजन वाला तो
वेंटिलेटर वाले की क्या हालत होगी, वहां तो तुरंत स्विच होता है। वैसे ही उससे तेज हमारा मति ज्ञान होता है, उपयोग इधर से उधर होता है, लेकिन इतना निश्चित है एक समय में दो उपयोग नहीं होते। इसलिए अवक्षिप्तेन चेसा, अविक्षिप्त चित्त से सुनो, ध्यान से सुनो, और ध्यान से जो सुनते हैं ना वो हमारे जीवन में अधिक लाभदायक होता है, वो फायदेमंद होता है। अगर हम थोड़ा सा इधर उधर दिमाग रहा है सुन रहे, अभी कई बार आपका घर में संवाद ऐसी होता है, आप बोल रहे हो तो ऐसे लगता है जैसे कोई दीवार को सुना रहे हो, ये इधर जा रहा है वो उधर जा रहा है। कई जने हमको कहते हैं मार साहब भक्ता मला जर यहाँ घर में लगाईने रख्यो आणि मानो किचन में वगैरह काम करते चालले चाललं उन्हें कहिए थानी कैसे बाजती रहीला, पर वो श्रवण नहीं है। वास्तविक श्रवण कौन सा है? बिना किसी डिस्ट्रक्शन से, एकाग्रता से। यानी हमने तो ये प्रत्यक्ष, हम लोग जब विदर्भ बिहार में थे उस समय पूर्णा के बाद एक गांव में रुके थे छोटे से, वहां पर हमको एक व्यक्ति ने बताया कि मैंने जब कॉलेज में पढ़ता था उस समय अपने एक सहकारी को पूछा कि तू आकर के हॉस्टल में वापस किताब खोल करके भी नहीं देखता है, फिर भी तुझे इतने अच्छे मार्क मिले, हमसे भी 10 मार्क ज़्यादा मिले, कैसे मिले? तो उसने कहा मैं कॉलेज में ध्यान से सुनता हूँ। और कहने लगे कि मैंने वो प्रयोग किया तो जब ध्यान से सुना तो मेरे भी मार्क बढ़ गए। ध्यान से सुनो तो हमारा दिमाग जो है उस बात को स्टोर कर लेता है। आज हमारी अगर स्टोरेज कैपेसिटी कम हो गई है, हमारी रिकॉलिंग कैपेसिटी कम हो गई है, हमारी मेमोरी वीक हो गई है, तो उसका कारण ये है कि हम ध्यान से सुनते नहीं है, आधा ये सुन रहे, आधा वो सुन रहे, पूरा कुछ भी नहीं सुन रहे। सो वी आर मिसिंग सो मच थिंग्स, सो वी हैव टू क्रिएट, वी हैव टू मेंटेन आवर लिसनिंग सिस्टम। हमको सुनने की हमारी व्यवस्थाएं जो है उनको ठीक करना चाहिए। केवल कान में ईयरफोन डाल करके सुनने से, ब्लूटूथ डालकर सुनने से हम बड़े एकाग्र चित्त से सुनते हैं, ऐसा नहीं होता है। एकाग्र चित्त से सुनना यानी दूसरे सारे विचारों को एक तरफ करके वहीं पर अपना ध्यान रखना। तो हे राजन, अविक्षिप्त चित्त से मेरी बात को सुनो। जिस प्रकार से अनाथ होता है और मैंने ये क्यों कहा है मैं आपके सामने कहूँगा, बात आएगी। लेकिन अभी तो सम्राट श्रेणी के बारे में जब वो व्यापारी इंद्र राजकुमार के बारे में व्यापारी इंद्रदत्त ने अपनी बात कही, किसको? उसकी बेटी को। क्या नाम था बेटी का? हाँ, नंदा को। क्या कहा उन्होंने कि एक पागल से मेरा कहीं ना कहीं संपर्क हो गया, इतना मूर्ख था, क्या कहूँ, दिमाग चाट गया। बोले हुआ क्या, बताओ तो सही। तो उन्होंने सारी घटना सुनाई। तो उसी समय नंदा ने मन में सोच लिया मेरे लिए तो योग्य वर यही है। पहले लोग कैसे चुनते थे, कितना अच्छा चलता है ये देखते थे, उसका दिल और दिमाग देखते थे। अब उसकी वेल्थ और उसका लुक, हम उसमें उलझ गए। अब ये खुद की कमाई करता है क्या, छोरो चोखो कमावे कहीं, खुद कमावे कहीं, आईटी में है कहीं, सैलरी रुपया के चोखो है कहीं, पर कोई भी चल जाए। और दिखने वाला चाहिए, ऐप वाला है क्या, कितने ऐप वाला है, बराबर मेंटेन करता है क्या, चलो फिर उस पर जाते। लेकिन पहले बुद्धिमत्ता, कितनी सूझबूझ है। बुद्धिमत्ता यानी केवल वह बुद्धिमत्ता नहीं, ये तो जो इतनी बड़ी सर्विस करेगा, जॉब करेगा तो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल तो बहुत होगा, लेकिन सूझबूझ, सूझबूझ का अर्थ होता है किसी भी बात को सही ढंग से समझने की जिसकी तैयारी होती है, किसी भी बात को जो सही ढंग से एक्सप्लेन करता है, वो सूझबूझ होती है। वैसी सूझबूझ तो उसने देखा, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें उसने अपने पिताजी से की है, मेरे पिताजी से की है, तो ये व्यक्ति बहुत ही वास्तव में योग्य है। और मेरा ये संकल्प है, मेरा ये प्रण है कि मैं विवाह उसी से करूंगी। अब तक तो उसको देखा भी नहीं, फिर भी मन में उस समय नंदा ने निश्चय कर लिया। और फिर उसने पिताजी को पूछा कि वो कुमार है कहाँ। कहने लगे वो तो कह के गया कि मैं बाजार में जा रहा हूँ। तो अपनी दासी को बुलाया और कहने लगी जा उसको बाजार से ढूंढ के ला। अब आता नहीं, पता नहीं, अब बाजार से लाए कैसे। तो उसने क्या कहा उसको, देख,
तू बाजार में जाना, जो मुख्य मुख्य दुकानें हैं, बढ़िया हाट लगती थी उस समय, तो हाट होती थी एक पूरा, जैसे आज आपका मॉल होता है वैसे होती थी दुकानें लाइन से। वहाँ गई और वहाँ कहा, वहाँ तुम बोलो कि मुझे जो है 2 रुपया कर दिया, जातू वेग बाजार, ला प्यारी की प्यारी के प्यू की प्यारी सा। तू बाजार में जा, दुकान में जाना और कहना मुझे 5 रुपए उसके पास दे दिए, ये पैसे दे देना दुकानदार को और कहना कि मुझे प्यारी की प्यारी दे दे और प्यू की प्यारी दे दे। बोले ऐसे? हाँ। बोले ऐसे जा, और ये तू हर दुकान में जाकर के कहना, जो व्यक्ति तुझे ये दोनों चीजें दिला दे उसे तू अपने घर पर आने का आमंत्रण दे देना भोजन का। हाँ, प्यारी की प्यारी और पीवू की प्यारी, प्यारी की प्यारी और पीवू की प्यारी, 2 चीजें, पहली प्यारी की प्यारी और दूसरी पीवू की प्यारी, ये दोनों चीजें ला करके तू दे दे। और ये दोनों जिस दुकान से भी तेरे को कोई दिला दे, जो दे वाड़े ते भनी तस कहिजे समाचार, नू तो छे हम घर तुम्हें आजो बखत विचार। जो तुझे ये दोनों चीजें दिला दे उसको कह देना कि हमारे घर का तुम्हें न्योता है, आ जाना समय देख कर, आजो बखत विचार। तो अब वो जाकर के दुकानों पर कहने लगी, प्यारी की प्यारी दो, पीहू की प्यारी दो, प्यारी की प्यारी दो, पीहू की प्यारी। अब लोग बोले पागल हो गई तू, अकल नहीं तेरे को, ऐसी कोई चीज होती है, जा तो। अब उसको हर जगह से भर, वो तो भी पक्की थी उस समय में, जो है ना ये बहुत पक्के हुआ करते थे। जो दासियां होती थी और जो खास अंतरंग दासी होती थी वो तो बहुत पक्की हुआ करती थी, जो कह दिया उसको बराबर जाकर के करे, कोई चिंता ही नहीं करती थी किसी की। अब जैसे आजकल वो बैंक वालों के आदमी होते हैं ना, बॉक्सर वगैरह, वो आते तो वो बराबर वसूली करके ही जाते। वो उसको कितना भी ये कहो आप करो, फिर वो क्या लगाने पड़ते हैं आपको, लॉक लगाने पड़ते हैं, नहीं तो कुत्ते लगाने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, फिर भी वो बराबर कहीं ना कहीं से घूम के आपके पास आ जाते, नहीं तो फोन करके आपको कह देते। वैसे वो बहुत पक्की थी दासी। अब वो जाए हर दुकान पर और हर दुकान पर कहे प्यारी की प्यारी दो, पीहू की प्यारी दो, प्यारी की प्यारी दो, पीहू की प्यारी दो। लोग बोले पागल हो गए, तेरे को समझ इसका क्या मतलब होता है, क्या चाहिए तेरे को? बोले ये 2 चीजें चाहिए, पैसे दे दे। अरे बोले पैसे नहीं, पहले तू क्या चाहिए? बोले प्यारी की प्यारी, पीहू की प्यारी है। बोले ऐसी कोई चीज नहीं, चले आ जा। अब हर जगह से उसको भगा दे। अब जिस दुकान पर सैनिक खड़े थे उस दुकान पर भी जाकर के उसने दुकानदार को कहा प्यारी की प्यारी दो और पीहू की प्यारी दो। अरे पागल है, तेरे को समझता तो नहीं, इसका क्या अर्थ होता है? ये तो भूल गए होगी, जाकर के वापस पूछ के तेरे मालकिन ने क्या कहा। श्रेणिक ने कहा, अरे क्यों इसको बेचारे को तुम इतना परेशान कर रहे हो, चक्कर लगवा रहे हो, दे दो ना दोनों चीजें। बोले क्या होती है दोनों चीजें? तो बोले 2 पीहू प्यारी भांगते, प्यारी की प्यारी कहे सो मेहंदी। पीहू की प्यारी होती है भांग, जो उस समय में स्पेशली जो उनको दी जाती थी आने वाले मेहमानों को या प्रिय को दी जाती थी, तो वो तो कहते पीहू की प्यारी होती भांग और प्यारी की प्यारी मेहंदी। ये दोनों चीजें उसको दे दो। अब दोनों चीजें उसको तोल करके 5 रुपए में जितनी आती थी दे दी। अब उसको ध्यान में आ गया दासी को, अरे यही तो व्यक्ति है जिसके लिए अपने मालकिन ने कहा था। अब इनको क्या करना है, अपने घर पे बुलाना है। लेकिन उसको उसके साथ और एक परीक्षा दे दी थी कि वही व्यक्ति है, देख लेना। उसको एक 4 बूंद जितना नाखून भर तेल दिया। कितना? नाखून जितना तेल दिया। किसको? श्रेणी को, कुमार को, उस दासी ने। और उसने कहा कि हमारे मालकिन ने कहा है कि आप इससे जो है वो आपका शरीर का मर्दन कर लो और स्नान करके अपना थकान उतार लो। इतना सा तेल, जेल नहीं थी, जेल तो ठीक है, इतनी सी हो तो आपके बाल को लग जाती है। अब इतना सा तेल, और उस तेल से शरीर को मर्दन करो, पूरा स्नान करो। बोले ठीक है। उसने वो तेल लिया और तेल लेकर के सरोवर के किनारे गया। अब वहां जाने के बाद में किस तरह से आगे सारी चीजें होती, समय आने पर देखेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उत्थानम, नमो लोई सब साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धमो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धमो लोगुत्तमो।
चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर।